Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Anand's Nursing File here. Today in this video we learn about the planning phase of the nursing process. In this video we learn about the definition of the planning, purpose of the planning and activities in planning phase, and here also establish set priorities, nursing intervention and writing nursing care plan. So this is very important phase of the nursing process, means make this is main phase of nursing care plan. तो हम इस फेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड लर्न कीजिएगा। आइए देखते हैं प्लानिंग फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस स्टेप। तो आइए देखते हैं हम प्लानिंग फेज। दिस इज फोर्थ स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस हेयर। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन। Planning involves the determining before and strategies or course of action to be taken before implementation of nursing care to be effective. The client and his family should be involved in planning. Planning means प्लानिंग के अंदर हम एक प्लान तैयार करते हैं, मीन्स एक तरह से किसी भी चीज़ को करने से पहले हम एक स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, मीन्स एक तरह से रणनीति व्यूह रचना। और नर्सिंग में हम जो भी नर्सिंग एक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे उनको करने से पहले हम क्या क्या हमको एक्शन करना है, क्या हमारे इंटरवेंशंस होंगे, ये सारा हम चीज़ एक तरह से पहले से तैयार करते हैं, लिख कर तैयार करेंगे हमें पेशेंट के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस प्रोवाइड कराने हैं। तो ये है प्लानिंग फेज। और इसमें एक अच्छी प्लानिंग के लिए हम इसमें फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर बेटर केयर फॉर द क्लाइंट। नेक्स्ट देखते हैं पर्पज ऑफ प्लानिंग एयर टू डिटरमाइन द गोल्स ऑफ केयर एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू बी अंडरटेकन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हमको क्या क्या एक्शन करने हैं वो इसमें हम गोल्स इसके तैयार कर सकते हैं। नंबर सेकंड टू प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मीन्स क्लाइंट की हमको कंटिन्यूटी लगातार केयर करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट टू फोकस चार्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मीन्स जो भी हमने प्लानिंग फेज में लिखा है चार्ट किया है तो ये हमें एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट टू अलाउ फॉर डेलीगेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, मीन्स बिफोर एक्शन प्लानिंग वी prepare the delegation for a specific activity, means for the performance of nursing care activity, मीन्स किसको हमको जिम्मेदारी सौंपनी है, कौन नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरह से प्लानिंग फेज से हम स्टाफ नर्स को एक तरह से जिम्मेदार या डेलीगेट बनाते हैं। तो ये था पर्पज ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटीज़ इन प्लानिंग फेज ईयर। Set establish or set priorities. Priorities means is something that takes precedence in position and consider the most important among several items. It is a decision making process that ranks the order of nursing diagnosis in terms of importance of client, means establish और set priority में means हमको क्या एक्शन सबसे पहले लेना है, ये हमको प्लानिंग फेज में तैयार करना है। मीन्स इसमें हमको डिसीजन लेना है फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट टू प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। नेक्स्ट गाइडलाइन फॉर सेट प्रायोरिटीज एयर। फर्स्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, मीन्स जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से पेशेंट की उनको सबसे पहले प्रायोरिटीज पर रखना है। नेक्स्ट यूज प्रिंसिपल्स ऑफ ABC, A फॉर एयर, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन टू प्रोवाइडिंग द पेशेंट केयर। यूज मास्लो हायरार्की of needs, means physiological needs, safety and security, love and belongingness, self-esteem and self-actualization, means we follow the Maslow hierarchy need before going to provide the care to the patient. Next, consider something that is very important to the clients, means in planning the care we consider, means जो पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट एक्चुअल प्रॉब्लम टेक्स प्रेसिडेंट ओवर द पोटेंशियल कंसर्न, मीन्स जो क्लाइंट की प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको हमको सबसे पहले
इंटरवेन करना है। देन प्रेसिडेंस और टू पोटेंशियल कंसर्न मीन्स जो संभावित पॉसिबल रिस्क है उनको बाद में हमको इंटरवेन करना है। नेक्स्ट नंबर 6, client with unstable conditions should be given priority over the those who stable conditions means जो clients अनस्टेबल है मीन्स और emergency conditions उनको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है देन stable condition. Example here, attend to client with fever before attending to client who is scheduled for the physical therapy in the afternoon. मिस जिस तरह से एग्जांपल में हमारे पास दो पेशेंट है, एक पेशेंट को हमको फिजिकल थेरेपी करना है और दूसरा फीवर के लिए हमको इंटरवेंशन देना है, तो हमको प्रायोरिटीज़ रखना है सबसे पहले फीवर पेशेंट के लिए। तो ये एक तरह से अनस्टेबल कंडीशन है फीवर यहाँ पर, और इसमें हमको ये फीवर का पेशेंट प्रायोरिटी पर रखना है। नेक्स्ट नंबर 7, कंसिडर द अमाउंट ऑफ टाइम मटेरियल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू केयर ऑफ द क्लाइंट। Example, attend to client who require dressing change for post-operative wound before attending to the client who require the health teaching is ready to be discharged late in the afternoon. मीन्स हमको एक तरह से प्लानिंग के अंदर एक सेट करना है कि हमको किस तरह से किस टाइम पर किस मटेरियल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के पेशेंट को हमको पहले ट्रीट करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक डिस्चार्ज पेशेंट और एक बोन्ड केयर का है जो पोस्ट ऑपरेटिव बोन्ड केयर पेशेंट है, तो हमको सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव बोन्ड केयर का ड्रेसिंग करना है, देन डिस्चार्ज पेशेंट को एजुकेट करना है। तो ये सारा प्लानिंग में हमको कंसिडर करना है। नेक्स्ट नंबर 8, अटेंड टू क्लाइंट बिफोर इक्विपमेंट। एग्जांपल, असेस द क्लाइंट बिफोर चेकिंग IV फ्लूइड्स, यूरिनरी कैथेटर एंड ड्रेनेज। मीन्स सबसे पहले प्लानिंग फेज में हमको हमारी प्रायोरिटीज़ है कि जो भी क्लाइंट है उसको अटेंड करना है। मीन्स किसी भी प्रोसीजर और इक्विपमेंट के यूज़ से पहले हमको सबसे पहले एक जर्नल क्लाइंट का असेसमेंट और चेकअप करना है। तो ये था सेट और प्रायोरिटीज़ इन प्लानिंग। एक्टिविटी नंबर 2 इन प्लानिंग फेज एयर plan nursing intervention, nursing order to direct activities to be carried out to in the implementation phase means हमको नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग ऑर्डर एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी जिनको हमको इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशंस देखते हैं, एनी ट्रीटमेंट बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज दैट ए नर्स परफॉर्म टू एनहेंस द क्लाइंट आउटकम्स। मीन्स कोई भी क्लिनिकल जजमेंट जो किसी नॉलेज पर बेस हो और नर्स को इनको परफॉर्म करना है फॉर अचीवमेंट ऑफ द क्लाइंट गोल इन नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड। नेक्स्ट, they are to monitor health status, prevent, resolve or control a problem, assist the activities of daily living and promote optimum health and independence। मीन्स जो भी इंटरवेंशंस है उसमें हमको क्लाइंट्स का हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करना है और जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है और डेली एक्टिविटी में हमको पार्टिसिपेट करना है और प्रमोट करना है पेशेंट को फॉर इंडिपेंडेंस एंड ऑप्टिमल हेल्थ कंडीशन के लिए। नेक्स्ट, दे मे बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड independent collaborative activity that the nurse carry out the provide client care। means independent intervention, those activity the nurse is licensed to initiate as a result of the nurse on knowledge or skills। independent नर्सिंग एक्टिविटीज़ में हमको जो भी क्लाइंट्स को हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं, मीन्स बाय द बेसिस ऑफ दियर नॉलेज। नेक्स्ट, डिपेंडेंट नर्सिंग interventions here, those activity carried out on the order of physician under a physician supervision and accordance with the specific routine। means जो एक्टिविटी हमें किसी सुपरविजन के अंडर परफॉर्म करना है, डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इंटरडिपेंडेंट कोलैबोरेटिव दोज एक्टिविटी इन द नर्स कैरिड आउट इन द कोलैबोरेशन इन द रिलेशन विद द अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। मीन्स जो हेल्थ केयर अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर के सहयोग से जिनको हमको पूरा करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्लानिंग का नर्सिंग केयर प्लान राइटिंग। एयर राइटिंग नर्सिंग केयर प्लान रिटर्न समरी ऑफ द केयर दैट इज़ टू बी रिसीव्ड। मिस जो
इंटरवेंशंस क्लाइंट को रिसीव करने उनका हम एक चार्ट पर एक रिटर्न समरी राइट करते हैं। दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग प्रोसेस का एक ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट, it is nursing centered in that the nurse remain in the scope of nursing practice domain in treating human responses to actual and potential health problems। मीन्स नर्सिंग केयर प्लान के अंदर मीन्स जो भी हम ब्लूप्रिंट या चार्ट प्रिपेयर करेंगे फॉर पेशेंट जिसको हम नर्सिंग केयर प्लान कहेंगे, वो सेंटर होता है एज हेल्थ केयर इंटरवेंशंस टू पेशेंट। और इसमें हमको पेशेंट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है टू ट्रीटिंग एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एज एविडेंस बाय मीन्स नर्सिंग केयर प्लान एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम एविडेंस करते हैं। वही सफिशिएंट डाटा कलेक्टेड टू सबस्टेंशिएट नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स यार हम बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं क्लाइंट से रिलेटेड और उनके बेस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर तैयार करते हैं। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन गोल मस्ट बी स्टेटेड फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स किसी भी एक गोल को हमको यहाँ लिखना पड़ता है फॉर एवरी नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट, आउटकम क्राइटेरिया मस्ट बी आइडेंटिफाई फॉर ईच गोल मीन्स सभी गोल के लिए हमको एक आउटकम क्राइटेरिया यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन मस्ट बी स्पेसिकली डिज़ाइन टू मेट द आइडेंटिफाइड गोल मीन्स जो भी गोल है उसको हमको अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए और जो भी इंटरवेंशन है वो हमको यहाँ लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ईच इंटरवेंशन शुड बी सपोर्टेड बाई साइंटिफिक रेशनल which is justification और रीज़न फॉर कैरिंग आउट द इंटरवेंशंस। यहाँ सभी इंटरवेंशंस को हमको रेशनल के साथ लिखना पड़ता है। मीन्स रेशनल मीन्स सम स्पेसिफिक रीज़न और फॉर दिस इंटरवेंशन मीन्स justification or reason for the carrying out interventions। Next, evaluation must be addressed whether each goal was completely met, partially met or completely unmet। मीन्स इवेल्यूएशन में मीन्स जो भी हम इंटरवेंशन देंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद पेशेंट का इवेल्यूएशन करते हैं। इसमें हम एड्रेस करते हैं कि जो हमारा गोल था हमें कम्प्लीटली पूरा किया या पार्शली पूरा किया या इनकम्प्लीट है। तो ये सारा हमको यहाँ नर्सिंग केयर प्लान में लिखना है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था ये प्लानिंग, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग एंड हाउ टू राइट नर्सिंग केयर प्लान हमने यहाँ लर्न किया। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मेट जो हमने अभी यहाँ लर्न किया था। इसमें फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट स्टेप मीन्स जो हम पेशेंट से डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो सारे यहाँ लिखी जाती है। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स जो पेशेंट से एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, गोल या एक्सपेक्टेड आउटकम्स मीन्स जो हमारा जो भी गोल है उसको हम डायग्नोसिस उसको जो हम इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गोल मीन्स जो गोल हम अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेट करेंगे। नेक्स्ट, इंटरवेंशंस मीन्स जो नर्सिंग एक्शन हम पेशेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट, रेशनल्स मीन्स रीजन्स फॉर दिस स्पेसिफिक एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स हियर वी प्लान एक्टिंग द इंटरवेंशंस एक्टिविटी परफॉर्म completely and evaluation means check the patient for goal is achieved or not। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मेट जिसको हम प्लानिंग फेज में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक।
आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अन्ना नर्सिंग पहल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।